ये बेसिकली यूनिवर्सिटी 12 अक्टूबर 2012 को बन गई थी। लेकिन इसके कुछ पहले ऐसे इश्यूज थे, तो ये विधिवत रूप से इस यूनिवर्सिटी को 16 में चालू की गई। और 16 के बाद में ये यूनिवर्सिटी, इसमें कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग्स वगैरह बनी, ये बनी। और इस वर्ष हम पहली बार, जब मैंने अपना कार्यकाल शुरू किया तो सितंबर माह के बाद में, तो हमने जो इसमें कई कोर्सेज चालू किए हैं। पर्टिकुलर जो कोर्सेज इस समय चालू किए हैं उसमें लॉ में ख़ास तौर से नए सिरे से कोर्स चालू किए हैं। जैसे साइबर लॉ एक कोर्स है जो संयुक्त राजस्थान में या कहीं बहुत कम जगह चलता हो और आज की आवश्यकता है। लॉ में पहले लेबर लॉ और क्रिमिनल लॉ चलते थे, लेकिन हमने साइबर लॉ पर काम चालू किया है। तो उसमें काफ़ी लड़कों की रुचि है और काफ़ी लोग आ रहे हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सामयिक सब्जेक्ट है और आज की एक ज़रूरत है। जो जिस तरह से हमने सोशल मीडिया चालू हुई है तो साइबर क्राइम बहुत बढ़े। दूसरा, हमने फॉरेंसिक साइंस में लॉ में चालू किया है। तो फॉरेंसिक साइंस में जो पाठ्यक्रम हमारा, वो भी बड़ा आज की तारीख में बड़ा मॉडर्न है और इस समय बड़ी ज़रूरत है। ऐसे एलएलएम के कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉमर्स के कोर्सेज शुरू किए हैं हमारे यहाँ। बॉटनी, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी अभी गवर्नमेंट के द्वारा उसकी स्वीकृति मिली हुई। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इस साल से चालू कर। और एक ही हमने रिसर्च के पाठ्यक्रम चालू कर दिए हैं। रिसर्च भी, टीचिंग एंड रिसर्च बोथ आर कम्प्लीमेंट्री, तो हमने साथ साथ में रिसर्च को भी चालू कर दिया है। तो जहाँ तक पाठ्यक्रम का सवाल है, स्टडी, टीचिंग, रिसर्च का सवाल है, वो इसी सत्र से चालू हुआ। सर, एक अपनी बिल्डिंग की काफ़ी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि शेखावाटी नहीं, अभी तो पूरे भारत में शायद ऐसी बिल्डिंग कहीं मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जो नक्शा वगैरह बना है, मतलब ऐसे लगता है बाहर से किसी राजा महाराजा का पैलेस बना है। तो इसके बारे में एक तो आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, स्थापत्य के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाते समय यही ध्यान रखा गया कि शेखावाटी का स्थापत्य इसके अंदर आना चाहिए। तो शेखावाटी की जो जैसी हवेलियाँ बनती हैं और शेखावाटी के जो मकान बनते हैं कि दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होनी चाहिए और उसके जो है ना, उसके टोडे होने चाहिए, बरामदे होने चाहिए, बीच का खुला आंगन होना चाहिए और उसकी जो छतरियाँ होनी चाहिए। तो सारी की सारी शेखावाटी की जो हवेली का कंसेप्ट है, और जहाँ शेखावाटी की हवेली विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, उसका आर्किटेक्ट है, उसी आर्किटेक्ट पर, क्योंकि शेखावाटी में बनाई जा रही है, तो उसी आर्किटेक्ट पर ये बिल्डिंग बनी है जो अभी बनी है। तो उसके अंदर जो प्रशासनिक भवन जिसमें हम बैठे हैं, उसके साथ लाइब्रेरी और एकेडमिक्स ब्लॉक्स बने हैं। तो इनकी स्थापत्य उसी हिसाब से। सर, कब से शुरुआत है ये इसका कार्य? सर, अपनी बिल्डिंग का कार्य है वो कब से प्रारंभ हुआ था? बिल्डिंग जो बनने की जो प्रक्रिया चालू हुई थी वो 2018 से चालू हो गई थी। और करीब करीब ये अभी एकदम कंप्लीट तो नहीं बनी है, अभी इसमें कुछ काम बाकी है। अभी हमने इसमें क्योंकि शिफ्ट तो कर लिया है, लेकिन हमने बिल्डिंग्स को अभी हैंड ओवर नहीं लिया है। इसमें कुछ काम बाकी है, जैसे आपके बाहर के कुछ गेट्स हैं या कुछ अंदर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें है अभी चल रही है। और बाहर का जो एलिवेशन का जो बाहर का पार्ट है, आपने देखे होंगे सीढ़ियों के नीचे उतर, तो वो अभी शुरू का पूरे हो रहे हैं। और इसमें करीब अभी ये तीनों बिल्डिंग बनी, इसमें शायद करीब 50 करोड़ के आसपास की लागत लगी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो करीब 256 बीघा के अंदर। 256 बीघा में? हाँ, 256। इसी जो स्टेट हाईवे है, जो झुंझुनू नवलगढ़ स्टेट हाईवे है, इसके दोनों तरफ है। यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है दोनों तरफ है। अभी एक पार्ट में एक छोटे से भाग में इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से कोर्सेज हैं, इसलिए मल्टी है ना, इसका जो है हायर साइड है, वर्टिकल इसको बनाया जा रहा है। तो अभी तक तो इसमें ये 3 बिल्डिंग और एक कुलपति आवास बना है, ये इसकी अभी भूमिका है। शेखावाटी के काफ़ी बच्चों का रुझान है, वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आ रहा है।
और लेकिन अभी कोरोना गाइडलाइन में पिछले साल लगभग सभी को पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये कोरोना से सबका हुआ है, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि शेखावाटी के हिसाब से इसमें नए नए कोर्सेज मिलाएं, जहाँ इन लड़कों के लिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जैसे यहाँ मिलिट्री साइंस का एक बड़ा पार्ट है कि इस जो एकेडमी बहुत है यहाँ पर, आर्मी एकेडमी काफ़ी काम करे। मैंने जब यहाँ गौर किया, देखा जगह जगह आर्मी एकेडमी के रूप में बहुत काम करें, तो यूनिवर्सिटी भी एक मिलिट्री साइंस का कोर्स लाएगी। ऐसे हेरिटेज और टूरिज़्म यहाँ बड़ा है, लोग आते हैं। और जैसे रिलीजियस टूरिज़्म है, क्योंकि यहाँ के मंदिर जो है ना, खाटू श्याम जी, शेखावाटी, जीन माता जी, सालासर, लोहागढ़, ये बड़े हैं, तो ये हेरिटेज का पार्ट है जो रिलीजियस। और तो किस तरह से हम जो ट्रैवलिंग है ना, टूर्स और ट्रैवलिंग और हेरिटेज, तो हम एक जो रिलीजियस टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है, ऐसे विलेज टूरिज़्म को हमें डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ जो एग्रीकल्चर में ख़ास तौर से विलेज साइड में बड़े बड़े है ना साइंटिस्ट, ख़ास तौर से एक और बड़ा इसमें कोर्सेज हम यहाँ के लोगों के लिए चालू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पर, कि फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि यहाँ की फैमिलियाँ विश्व में बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिरला फैमिली है, अपने मित्तल फैमिली है, अपने पोदार फैमिली है, अपने बजाज फैमिली है, अपने खेतान है, चमड़िया है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में फैमिली हैं। लेकिन जो 10-15 जो दर्जन फैमिली हैं जो विश्व में बड़ा नामी कारोबार उनका है, तो ये जो फैमिली बिजनेस है कैसे शुरू किया जा सकता है, कैसे उनकी क्या केस स्टडी है, ये आम लड़का जानना चाहिए। इसलिए आजकल जो स्टार्टअप डेवलप करते हैं या जिस तरह से जिस पर काम होता है, तो ये आज इस आंचल के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम चालू करना चाहिए। सर, यूनिवर्सिटी है जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर रही है, काफ़ी मास्टर डिग्री के भी प्रोग्राम कर रही है, लेकिन बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक सर चढ़ के बोल रही है, तो उस पर आपका क्या रहेगा? बेरोजगारी और एजुकेशन का आपस में कोई रिलेशंस नहीं है, इसका कोई है ना पॉजिटिव रिलेशन नहीं है कि पढ़ाई कर ली तो रोज़गार मिल गया। पढ़ाई से ज्ञान होता है, रोज़गार के लिए आदमी को ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है और होता है। विद्यार्थियों में बेरोजगारी इसलिए मानते हैं कि उसने अपने एक डिग्री पास कर ली कि ये मेरे को उपाधि मिल गई तो मुझे रोज़गार मिले। ये विद्यार्थियों की सोच को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको इस तरह से एजुकेट करना पड़ेगा कि आप उससे उस चीज़ का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है। डिग्री आपका एक सामान्य ज्ञान है, रोज़गार देने के लिए आपकी हुनर होना चाहिए, स्किल क्या है, तो स्किल उसको होनी चाहिए और वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। बहुत से अभी देखा है कि एजुकेशन लेने हैं तो लोगों में जो वैल्यूज़ हैं, जैसे क्योंकि आज का जो कारखाने में काम करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, वो आपको देखते हैं कितने ऑनेस्ट हो, कितने डेडिकेटेड हो, कितने कमिटमेंट हो, कितना आपका डिवोशन है। तो आपका काम में डिवोशन होना, डेडिकेशन होना, कमिटमेंट होना, ऑनेस्ट होना, तो उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर अपना रोज़गार देता है। तो वैल्यूज़ और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बहुत दोनों, स्किल क्या है, आपके बोलने की स्किल क्या है, लिखने की स्किल क्या है, आपके और काम करने की क्या स्किल है, तो सारी स्किल्स होनी चाहिए आपकी। तो किस तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स, मल्टी स्किल्स आपकी है, तो स्किल के आधार से ही काम लिया जाता है। क्योंकि ये तो एक नौकरी तक आपका एलिजिबल पार्ट है, आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए, आप प्राप्त करें वो तो स्किल से प्राप्त करेंगे। तो ये एक समस्या है, तो इसको ट्रेंड करने के लिए आदमी को ट्रेंड होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए बहुत सी जगह है कि हमने चाहे आपने इंजीनियरिंग के कोर्स कर लिए हो, चाहे आपने दूसरे कोर्स कर लिए हो, तो जब तक आप ट्रेंड नहीं हो, आप में स्किल डेवलप नहीं हो, तो नौकरियाँ स्किल से साथ जुड़ी हुई हैं, नौकरियाँ डिग्री के साथ नहीं है। और कभी विद्यार्थियों को भी ये सब मैं इस मीडिया के माध्यम से और आज इस मेरे साथ बात कर रहे हैं इनके माध्यम से मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि कभी ये दिमाग में नहीं रखें कि डिग्री रोज़गार का एक संबंध, दोनों का संबंध है। डिग्री का आपको सामान्य ज्ञान का संबंध है और रोज़गार का साधन है, रोज़गार का जो संबंध है वो हुनर से, आपकी स्किल से। ये मेरा एक संदेश है।